पॉल हेमन ने दिया रोमन रिंग्स को धोखा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए जानते हैं कि स्मैकडाउन में क्या हुआ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। WWE स्मैकडाउन का मेन इवेंट जबरदस्त रहा। सीएम पंक ने अपने फेवर का खुलासा किया। सीएम पंक ने कहा कि रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन उनकी साइड पर खड़े रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर रोमन रिंग्स हंसने लग गए। रोमन रिंग्स ने पॉल हेमन से कहा कि वो इस चीज के लिए मना कर दें। हालांकि पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स की बात ना मानकर उन्हें धोखा दे दिया। रोमन रिंग्स ने हेमन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन पंक ने रोमन रिंग्स के ऊपर हमला कर दिया। अब चीजें काफी मजेदार हो गई हैं। खैर, इस वीडियो में हम उन 3 कारणों की बात करेंगे कि क्यों स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स को धोखा दिया। रोमन रिंग्स WWE का वो नाम जिसने पूरी कंपनी को सालों तक अपने कंधों पर उठाकर रखा, और पॉल हेमन वही इंसान जिसने उसे ट्राइबल चीफ बना दिया। लेकिन अब वही पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स को धोखा दे दिया है। आखिर क्यों? क्या वजह है कि हेमन ने इतने सालों बाद अपनी लॉयल्टी बदल दी? चलो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो दिखती नहीं पर बहुत भारी होती है, इज्जत। कई लोग कहते हैं कि रोमन रिंग्स ने पॉल हेमन को वाइज मैन तो बना दिया, लेकिन कभी वो इज्जत नहीं दी। पर भाई, ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, रोमन रिंग्स सिर्फ एक बॉस नहीं थे। वो पॉल हेमन को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। उनकी आंखों में वो रिस्पेक्ट साफ दिखती थी, जो किसी शब्द से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर से झलकती थी। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जहां रोमन रिंग्स ने पॉल हेमन को सिर्फ वाइज मैन नहीं बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद इंसान की तरह ट्रीट किया था। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, दोस्ती। सीएम पंक और पॉल हेमन की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। पंक ने हेमन को कभी ऐसा मैनेजर नहीं देखा। उन्होंने हेमन को हमेशा अपना इक्वल माना। जब सीएम पंक अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर में थे, पॉल हेमन उनके साथ थे। जब WWE ने पंक को साइडलाइन कर दिया, हेमन ही थे जो बैकस्टेज उनका साथ दे रहे थे। और आज जब पंक वापसी कर चुके हैं, तो हेमन फिर से उनके साथ खड़े हैं। अब रोमन चाहे कुछ भी कहे, पर हेमन के दिल में लॉयल्टी पंक के लिए है, और यही लॉयल्टी स्मैकडाउन में बिट्रेयल बन गई। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बिट्रेयल का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है धोखा। जो लोग सिर्फ धोखा देख रहे हैं, वो शायद उस पुरानी दोस्ती की गहराई नहीं समझ पा रहे। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। WWE में हर चीज एक गेम है, और रेसलमेनिया इसका सबसे बड़ा स्टेज। सीएम पंक को हराना कोई आसान काम नहीं। वो अकेले कई बार सेथ और रोमन दोनों को टक्कर दे चुके हैं। लेकिन हाल ही में आरॉव के एक स्टील केज मैच में रोमन की इंटरफेरेंस के कारण पंक हार गए। पंक ने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ खड़ा है पॉल हेमन। और अगर हेमन पंक के साथ रेसलमेनिया में रहेंगे, तो रोमन रिंग्स को सेथ रॉलिंस के साथ हाथ मिलाना पड़ सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 सुपरस्टार्स की नहीं रही। ये लड़ाई बन चुकी है टीम पंक और टीम रोमन। और शायद हेमन का धोखा रेसलमेनिया 41 की सबसे बड़ी चाल है। एक चाल जो रोमन को कमजोर बनाएगी और पंक को ताकत देगी। पॉल हेमन का ये कदम सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये एक कहानी है इज्जत, दोस्ती और चालाकी की। रोमन रिंग्स ने जो बोया वो अब काट रहे हैं, और सीएम पंक के साथ हेमन का खड़ा होना सिर्फ शुरुआत है एक एपिक वॉर की। अब देखना यह है रेसलमेनिया 41 में कौन जीतता है, रोमन रिंग्स या सीएम पंक। अब सोच के देखो भाई, जो पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स के साथ किया, वो अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? कमेंट में जरूर बताना, टीम रोमन में हो या टीम पंक में, ताकि असली फैंस सामने आ सके। और भाई, अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कुछ भी फील जगा कर गई हो, तो लाइक मारो उसी इंटेंसिटी से जैसे सीएम पंक ने रोमन पर हमला किया था। और सब्सक्राइब करना भाई, वो तो वैसे ही जरूरी है जैसे रोमन रेंज के लिए पॉल हेमन जरूरी था। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार जब कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा, तुम रह जाओगे पीछे और सब देख लेंगे आगे। तो दबाओ उस लाल बटन को जैसे पॉल हेमन ने दबाया था रोमन की उम्मीदों को।